नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वन क्षेत्र से मिल रही खुशखबरी। केला देवी रेंज में नाका राहर ब्लॉक चिरमिल के खोड़ी कोह नाला में दिखी बाघिन T118 दिखी 2 नवजात शावकों के साथ। वन विभाग के कैमरा ट्रैप में बाघिन और दोनों शावकों की फोटो मिली है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीणा ने इसके निर्देश भी दिए हैं। बाघिन और शावकों की मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वन क्षेत्र से एक बड़ी खबर, सुखद खबर। बाघों का कुनबा जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें अब और बढ़ोतरी हो गई है। बाघिन T118 नवजात शावकों के साथ देखी गई है। वन विभाग के कैमरा ट्रैप में बाघिन और बाघिन के साथ 2 शावक मिले हैं और उनकी फोटो ट्रैप हुई है। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, रात के अंधेरे में जो शावकों की फोटो मिली, मानो वन विभाग के अंदर खुशी का उजाला आ गया हो। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इससे बढ़िया और अच्छी खबर नहीं हो सकती थी। खासकर उस दौर में जब कोरोना अपने उतार पर है, वैक्सीन आ चुका है और लोगों को ये उम्मीद थी कि पर्यटन वापस धर्रे पर पहुंचेगा। तो इससे बेहतर विजेंद्र कोई शुरुआत नहीं हो सकती। और वो अच्छी बात यह है कि ये खुशखबरी रणथंभौर से आई है, जिसको कि पूरे देश दुनिया के अंदर वहाँ कि जिस तरह से लगातार कुनबा बढ़ रहा है बाघों का। पिछले आपको ध्यान होगा, कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी ने भी जो एक रिपोर्ट जारी की थी प्रधानमंत्री में, उसमें कहा था कि राजस्थान भी वो प्रांत है जहाँ पर बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। तो अच्छी बात यह है, ये करौली रेंज है। करौली रेंज के जो राहर नाका के पास जो क्षेत्र पड़ता है, इसको खोड़ी गोह नागा वो बोलता है नाला। उस नाले के नीचे आप देख सकते हैं 2 शावक दिखाई दे रहे हैं। उनकी उम्र 1 से 1.5 महीने के करीब, ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 महीने उनकी उम्र है। और उनके साथ बाघिन, उनकी माँ T118 भी दिख रही है। उसके तुरंत बाद जो मोहनलाल मीणा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उन्होंने सीधे TC वर्मा जो फील्ड डायरेक्टर हैं रणथंभौर के, उनको निर्देश दिए कि इसकी मॉनिटरिंग बढ़ा दी जाए, आसपास सतर्कता भी रखें, उनकी सुरक्षा भी का भी पुख्ता इंतजाम करें। और अच्छी बात यह है कि लगातार जो रणथंभौर का जो क्षेत्र है, वहां से विजेंद्र एक के बाद एक इस तरह की खुशखबरी आ रही है, जहां बाघिन नए शावकों को जन्म दे रही है। आपको ध्यान हो तो पिछले दिनों सरिस्का में से भी इस तरह की सूचना आई थी, जहां ST14 ने 2 शावकों के साथ वो भी दिखाई दी थी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरिस्का और रणथंभौर लगातार बाघों का कुनबा वहां बढ़ रहा है, उससे आबाद होते जा रहे हैं। और जिस तरह की सूचना आ जाइए तो निश्चित तौर पर अब बहुत बड़ी सूचना इस महीने में है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आई और निश्चित तौर पर इससे जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसमें वृद्धि होगी। जी बिल्कुल निर्मल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। करौली से हमारे सहयोगी मनोज जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जाना जाएंगे अब कितने कुल बाघों की संख्या वहां हो चुकी है और जो ये खबर आई है इसके बाद किस तरीके की एहतियात वहां बढ़ती जा रही है ताकि शावकों को और मां को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। बिल्कुल विजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा, करौली वन महकमे के लिए और करौली जिले के लिए काफी रोमांचकारी और अच्छी खबर है, जहाँ टाइग्रेस ने 2 शावकों को जन्म दिया है। जो शावक दिख रहे हैं, हमने अपने चैनल पर भी दिखाए हैं। ऊपर से मिले अधिकारियों के निर्देशों के बाद में इनकी ट्रैकिंग और इनकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कड़ी कर दी गई है। मैं बताना चाहूंगा, केला देवी अभयारण्य क्षेत्र जो है वो रणथंभौर अभयारण्य से सटा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर टाइगर की आवाजाही बराबर बनी रहती है। 3 वर्ष पहले भी नींदर वन खंड में एक टाइग्रेस ने 2 शावकों को जन्म दिया और उनका मूवमेंट अभी इधर ही चल रहा है। और एक तरह से ये कहा जा सकता है लगभग 7-8 टाइग्रेस का मूवमेंट करौली वन क्षेत्र में रहता है। अब ये शामपुर वन खंड में नए शावक जन्मे हैं, इनकी किलकारियां भी यहाँ गूंज रही हैं। टाइगर्स और शावकों की सुरक्षा में वन अधिकारी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल मनोज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और बात करते हैं सूखे सूखे सम्मान से दिल में नहीं उल्लास। दरअसल रोडवेज के मुखिया ने निकाला एक आदेश, जो कर्मचारी डीजल बचाएंगे, बेटिकट यात्रा रोकेंगे, वो सम्मानित होंगे। गणतंत्र दिवस पर सम्मान के लिए 89 चालक परिचालकों की सूची बनाई गई। साहब की प्लानिंग थी, बगैर खर्च बढ़ाए करेंगे प्रोत्साहन। ऐसे में सम्मान के तौर पर दिया जाएगा महज एक प्रमाण पत्र। सम्मान पत्र के साथ नगद राशि की भी घोषणा नहीं की गई। मुख्यालय के एक अफसर ने इस पर कर दी टिप्पणी और कहा कि लगता नहीं इससे रुकेगा राजस्व में लीकेज का खेल। कलयुगी दुनिया में बिना नकदी किसी को भी सम्मान का मोह नहीं है, यानी कि एक पत्र देने से सब बूस्टअप हो जाएंगे और वो बेटिकट यात्रा को रोक देंगे। डीजल की जो कमी है उसको पूरा करेंगे या कहें कि वो डीजल को बचाएंगे, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये एक अधिकारी ने टिप्पणी की कि कलयुगी दुनिया है, यहाँ सिर्फ सम्मान से कुछ नहीं है।
और अब बात करते हैं पावर की कुर्सी के लिए पावर गेम की। दरअसल बात अजमेर डिस्कॉम में एमडी पद की है। दरअसल मौजूदा साहब का अगली माह हो रहा कार्यकाल पूरा। ऐसे में एक तरफ जहां कार्यकाल बढ़ाने की साहब की जोर आजमाइश चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने साहब को लेकर भी मोर्चा खोल रखा है। पिछले दिनों एक समाचार पत्र के जरिए पुराने साहब की बड़ी कार सेवा हुई थी, लेकिन जैसे ही पुराने साहब ने खबर के खिलाफ दिखाए कानूनी करंट, तो मानहानि से बचने के लिए गलत समाचार का बाकायदा छापा गया खंडन। अब पुराने साहब भी डिस्कॉम की कारस्तानियों पर जबरदस्त एक्टिव दिखाई दे रही हैं। ऐसे में चर्चा ये भी है कि क्या मौजूदा साहब को मिलेगा एक्सटेंशन का पुरस्कार। संभवतः अगले माह ही साफ हो पाएगा एमडी की कुर्सी का गणित, लेकिन इस कुर्सी के लिए खींचतान शुरू हो चुकी है। पुलिस वाले तो ठीक, लेकिन कर्मचारी आए तो ले डूबेंगे। दरअसल रोडवेज में प्रशासन के लिए गले की फांस बन सकती है योजना। पिछले दिनों पुलिस कर्मियों के लिए बनाया था यात्रा प्लान। महज 300 रुपए में महीने भर बसों में यात्रा कर सकेंगे पुलिसकर्मी। रोडवेज प्रशासन को रास आया ये प्लान, तो एक सियाने अफसर ने प्रबंधन को सलाह दे दी। राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को यात्रा का प्लान देने की सलाह दे दी। जानकार कह रहे नए प्लान में ले डूबेंगे सरकारी कर्मी, क्योंकि पुलिस कर्मियों को तो काम के बोझ तले नहीं मिलती छुट्टियां, और इस कारण बसों में सफर करने के लिए ज्यादा मौके उनको नहीं मिलते। लेकिन सरकारी कर्मचारी तो जमकर रोडवेज का बिल बढ़ा देंगे, क्योंकि छुट्टियों की कमी नहीं और फ्री सफर का मौका छोड़ेगा भला कौन। ये प्लान रोडवेज पर भारी पड़ सकता है। और अब बात करते हैं आलाकमान पर पायलट कैंप के नए दबाव की। दरअसल 10 फरवरी के विधानसभा सत्र से पहले कम से कम 2 मंत्रियों की शपथ का दबाव बनाया जा रहा है। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की शपथ के लिए दबाव, लेकिन क्या सचमुच केवल पायलट कैंप के 2 मंत्रियों के लिए मंत्रिमंडल विस्तार होगा? ये अपने आप एक बड़ा सवाल, जिसका जवाब हर कोई चाहता है। हालांकि आलाकमान से जुड़े सूत्र ऐसा होने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अधिकृत तौर पर कोई भी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं। अब केवल इसे माना जा रहा महज एक अटकलबाजी। एक अनुमान की बात करते हैं, जिसके भरोसे अब कांग्रेस दिखाई दे रही है। और अनुमान दरअसल ये कि 5 राज्यों में चुनाव को लेकर कांग्रेस से 2 बातों के भरोसे है। पहली बात तो यह कि बीजेपी इन चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, और दूसरी बात यह कि कांग्रेस उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का भरोसा बना हाल ही में चुनाव पूर्व सर्वे से। कांग्रेस के सर्वे में बीजेपी सिर्फ असम के अंदर सरकार बनाती दिखाई दे रही है। बाकी राज्यों में उसका प्रदर्शन सुधरेगा, लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी। सर्वे जैसे नतीजे आए तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, और तब राहुल गांधी ज्यादा अथॉरिटी के साथ पार्टी की कमान को संभाल सकते हैं। लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस खुद के प्रदर्शन को लेकर ही कंफ्यूज दिखाई देती है। यदि मन मुताबिक नतीजे नहीं आए तो क्या फिर टलेगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव? ये एक सवाल एक बार फिर से हर किसी के जहन में घूम रहा है। हालांकि अगर जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक अगर परिणाम आते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए राहत बनी खबर होगी, और राहुल गांधी अध्यक्ष के लिए अथॉरिटी के साथ दावेदारी भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं चूरू के तारानगर की, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तहसील का रेवेन्यू बाबू रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। कमला सैनी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोच लिया है। पट्टा जारी करने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। एसीबी एएसपी आनंद प्रकाश स्वामी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और एसीबी के हत्थे 15,000 रुपए की घूस लेते कमल सैनी दबोच लिया गया है। तहसील का रेवेन्यू बाबू है कमल सैनी, जिसको 15,000 की रिश्वत लेते दबोचा गया, और पट्टा जारी करने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अब बात करते हैं दरझूल में कांग्रेस की। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस नहीं ले पाई कोई फैसला। गत 1.5 साल से पूर्णकालिक अध्यक्ष की खोज में कांग्रेस। वजह यह कि G23 लेटर बम के बाद सोनिया गांधी ने कहा था कि 6 महीने में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। अब इसके मुताबिक, यानी कि समय सीमा के मुताबिक जनवरी-फरवरी तक हर हाल में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से जून तक टाल दिया अध्यक्ष का चुनाव।
कांग्रेस को 5 राज्यों के चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है और अच्छे प्रदर्शन के बाद राहुल की स्वीकार्यता और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन 6 साल में 39 चुनाव में से सिर्फ 9 में ही कांग्रेस को सफलता मिल पाई। पूर्णकालिक अध्यक्ष रहते राहुल शायद 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करते, लेकिन अब 5 राज्यों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? कांग्रेस में कई नेता दबी जुबान में 3 साल तक किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की पैरवी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले राहुल पार्टी की कमान संभाले, ये सजेशन सुझाव दिया जा रहा है। अब इसका फैसला भी होगा 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद। अगर ये चुनाव के नतीजे कांग्रेस के मुफीद आते हैं, उनके पक्ष में आते हैं, तो फिर राहुल गांधी अध्यक्ष बन सकते हैं और अगर नहीं आते तो शायद दूसरे विकल्प पर जाया जा सकता है कि किसी और को 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाया जाए और लोकसभा चुनाव में आने से पहले राहुल गांधी जिम्मेदारी संभाल लें। वहीं राजनीतिक गलियारों में एक रोचक चर्चा चल रही है और विधायक सुरेश रावत को लेकर ये चर्चा चल रही है। सुरेश रावत जल्द ही आ सकते किसी मोर्चे में। सुरेश रावत ने की सतीश पूनिया से मुलाकात और बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से मिले। संभवतः रावत को किया जा सकता है ओबीसी या किसान मोर्चे के अंदर। इस स्थिति में सुरेश रावत को महामंत्री पद भी दिया जा सकता है और इसको लेकर कवायद भी चल रही है और सुरेश रावत चर्चाओं में भी इसको लेकर लगातार चल रहे हैं। रिकी बताओ का स्वागत और बात करते हैं एक ऐसे मंत्री जी को जिनको पीआरओ नहीं मिल पा रहा। दरअसल मंत्री जी को लाइमलाइट में रहने का शौक है। पार्टी हो या सरकार, मंत्री जी आगे से आकर पक्ष रखते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मंत्री जी के पास फिलहाल कोई पीआरओ नहीं है। जिस विभाग में है उसमें स्वीकृति नहीं पीआरओ का पद। कई बार जिले से तो कई बार डीपीआर से बुलाना पड़ता है पीआरओ को। डीपीआर में पीआरओ लगाने को कह चुके मंत्री जी, लेकिन पद नहीं होने के चलते दिक्कत आ रही है। हालांकि पार्टी की गतिविधियों को एक पार्षद के मार्फत करवा लेते मैनेज, इन्हीं पार्षद के जरिए करवा देते मीडिया को भी मैसेज। लेकिन विभाग के प्रचार प्रसार में मंत्री जी पिछड़ रहे हैं। उनको पीआरओ की कमी महसूस हो रही है, लेकिन क्या करें, जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसमें पीआरओ का पद ही स्वीकृत नहीं है। अब ऐसे में इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे, ये उनके लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई। आखिर क्या है फायर ब्रांड लीडर की एनर्जी का राज? सुबह 9 बजे से मिलने लग जाते आमजन से। जनसुनवाई में इनके यही उमड़ती सबसे ज्यादा भीड़। विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे शहर की समस्याएं लेकर लोग यहाँ पहुंचते हैं और खुद के विभागों के साथ दूसरों की भी पीड़ा को ये सुनते हैं। कमाल की बात यह है कि पीड़ा को सुनकर लोगों को टालते नहीं हैं, बल्कि तुरंत अफसरों को फोन कर देते हैं और हर किसी का फोन मंत्री जी खुद उठाते हैं। आज सुबह से लेकर देर रात तक खुद ही फोन उठाते हैं मंत्री जी। दिन भर राज्य के विपक्ष के साथ पीएम मोदी तक को क्रिटिसाइज करते हैं और तुर्रा ये कि खुलेआम कहते मुझे मंत्री होने का कोई गुमान नहीं है। तो ये जो मंत्री जी हैं उनको मंत्री होने का कोई गुमान नहीं है। मंत्री जी का डबल रोल, कभी राजनीति तो कभी खेल के मैदान में मार लेते बाजी। चर्चा युवा खेल मंत्री अशोक चांदना की कर रहे हैं। एक तरफ नैनवा पालिका चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर लगी, वहीं दूसरी तरफ पोलो के भी मैदान में वो दमखम दिखा रहे हैं। एक दिन नैनवा में चुनाव प्रचार करके मंत्री जी आते हैं और दूसरे दिन जयपुर में पोलो मैदान पर उतरते नजर आते हैं। कल अपनी टीम को पोलो के चैंपियन भी मंत्री जी ने बनाया। अब सवाल यह है कि क्या नैनवा चुनाव में भी ऐसा ही प्रदर्शन कर पाएंगे? यानी कि खेल के मैदान में तो उन्होंने अपनी टीम को जिता दिया है, लेकिन सियासी मैदान पर नैनवा चुनाव में क्या अपनी पार्टी को वो जिता पाएंगे, कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई। जयपुर मेयर के बाद अब डीसीसी अध्यक्ष की जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। जल्दी ही बुलाएंगे एक अहम बैठक और जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मजबूत दावा पेश किया जाएगा। मेयर पद के लिए भी आपको बता दें कि मुहिम चलाई गई थी, लेकिन तब मुस्लिम नेताओं को सफलता नहीं मिली थी। अब शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुहिम छेड़ दी गई है। कई नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। इनमें सईद गुडेज का नाम है, शाह इकरामुद्दीन का नाम है और सलीम कागजी सरीके नेता डीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं।
लेकिन अब इस पर फैसला कांग्रेस के अंदर होना है कि किसको इस कुर्सी पर बैठाया जाए। जिक्र हम करें जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़, ब्राह्मण विषय और अल्पसंख्यक चेहरों पर भी विचार किया जा रहा है। अगर बात ब्राह्मण में की जाए तो ब्राह्मण में अवध शर्मा का नाम चर्चा में चल रहा है। विषय में सीताराम अग्रवाल दौड़ में है, लेकिन अब अल्पसंख्यक चेहरे की भी मांग तेज उठने लगी है। मोहम्मद इकबाल प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं। महेश जोशी के नजदीकी भी मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। वहीं आरसीए के उपाध्यक्ष भी इकबाल रह चुके हैं। बीडी कला की टीम में पीसीसी में रह चुके और बेहतरीन काम कर चुके। भीड़ जुटाने में महारत हासिल इस नेता को है, लेकिन क्या पीसीसी अध्यक्ष बन पाएंगे? इस गुत्थी को कांग्रेस ही सुलझा पाएगी, क्योंकि ब्राह्मण भी है और वैश्य भी है। और अब बात करते हैं सियासी गपशप की। कल गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है और जयपुर शहर कांग्रेस में फिलहाल ऊहापोह की स्थिति है और वजह भी साफ है। आखिर कौन फहराएगा कल शहर कांग्रेस कार्यालय में तिरंगा? अभी तक नहीं हुई नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति, डीसीसी को भंग कर दिया गया है और पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास कल जयपुर है नहीं, वो उदयपुर के अंदर है। माना यही जा रहा है कि मुख्य सचेतक महेश जोशी तिरंगा फहराएंगे, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है कि आखिर तिरंगा कौन फहराएगा। वहीं गणतंत्र दिवस पर कल नहीं दिखेगा राजस्थान का गौरव। इस बार परेड में नहीं दिखेगी राजस्थान की झांकी। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर आयोजित होती परेड और इन झांकियों पर देश और विदेश के लोगों की पैनी नजर होती है, लेकिन इस बार परेड का हिस्सा नहीं होगा राजस्थान का वैभव। विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे झांकी में। प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर विभाग ने इस बार कोई खास रुचि नहीं दिखाई। झांकी के संबंध में कला संस्कृति विभाग ने केंद्र से पत्र व्यवहार भी नहीं किया। वहीं विभाग को भी डीआरडीओ की तरफ से किसी तरह की लिखित सूचना नहीं मिली। कुल मिलाकर इस बार नहीं दिखेगी राजपथ पर प्रदेश की झांकी। हालांकि पिछले साल भी 4 साल बाद राजस्थान की झांकी राजपथ पर दिखाई दी थी, लेकिन इस बार हर कोई कमी को महसूस करेगा, क्योंकि राजस्थान की झांकी राजपथ पर राजस्थान की संस्कृति, यहाँ की खान पान को दिखा नहीं पाएगी। आखिर किसकी लगी नजर? पहला उत्सव हुआ जोरदार, लेकिन अब नहीं मिल रहा मौका। राजभवन में गणतंत्र दिवस पर नहीं होगा एट होम कार्यक्रम। गणमान्य लोगों को गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर अल्पाहार कराते राज्यपाल। पिछले साल गणतंत्र दिवस पर समारोह हुआ था यादगार। पिछले कुछ सालों में पहली बार जुटी थी इतनी भीड़, लेकिन कोरोना के कारण स्वतंत्रता दिवस पर नहीं हो सका समारोह और अब गणतंत्र दिवस पर भी नहीं होगा आयोजन। अब राजभवन और ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में चर्चा चल रही है। महामहिम को पसंद है इस तरह के समारोह और वो स्वयं भी हर दिन दर्जनों लोगों को फोन कर जानते हैं हालचाल, लेकिन एट होम कार्यक्रम कोरोना की वजह से इस बार भी नहीं हो पाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर भी नहीं हो पाया और अब कल गणतंत्र दिवस पर भी नहीं हो पाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।